नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसओ संजय साधक। और मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में, प्लेसमेंट ऑफ माउंट्स के बारे में, फिर मैंने शेप ऑफ हैंड्स के बारे में आपको बताया। और वो पिछले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। तो वो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके थंब की। थंब जो है पामिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो कीरो हैं, जो पामिस्ट्री के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी बुक में जो है थंब के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है अलग से। तो पामिस्ट्री में जो आपका थंब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थंब का शेप, टेक्सचर, कलर, इन सब चीजों को देखकर आप किसी के बारे में बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। वैसे भी थंब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपको कहीं थंब इम्प्रेशन देना है या किसी का प्रॉपर्टी लेनी है तो आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। तो आम जीवन में भी थंब का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे थंब के बारे में। और आज आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा कि सिर्फ आप किसी का थंब देख के ही उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। देखिए, जैसे पिक में दिखाया है कि ये थंब है किसी का। मान लीजिए किसी का जो थंब है वो यहां से निकलकर और ये इस तरह से निकलकर और इस तरह का है, यानी कि छोटा थंब है। और ये वाला जो हिस्सा है उसका काफी ब्रॉड है, मतलब ये हिस्सा जो है बहुत चौड़ा है और छोटा सा थंब है, मतलब इसकी लेंथ भी जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे व्यक्ति, अगर जो आपके सामने कोई हाथ दिखाता है तो ऐसे व्यक्ति को देखकर आप समझ जाइए कि इनकी जो है ना बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाई है। इन लोगों का लॉजिकल क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों का स्वभाव जो है बिल्कुल असभ्य है, उद्दंड है, क्रूर स्वभाव है। ये लोग बहुत ज्यादा स्टबन है और इन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये लोग जो है बहुत जल्दी गुस्से में आकर कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। तो अगर जो ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिख जाता है, आपकी कोई बहस हो रही है या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से जरा बच के रहिए। ऐसे लोग इतनी जल्दी हिंसक हो जाते हैं और ये गुस्से में किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक शेप के बारे में आपको पता लगा कि अगर जो थंब जो है मोटा है और बेडोल सा है और थुलथुला है और मतलब अच्छी शेप में नहीं है और छोटा है और ऊपर से जो है ब्रॉड है, तो इस तरह का जो व्यक्ति होगा वो बहुत हिंसक होगा। उसका बौद्धिक विकास भी बहुत ज्यादा नहीं होगा और वो जरा जरा सी बात पे लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। इसके उलट, यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट, जिसका थंब जो है बहुत ज्यादा प्रॉपर शेप में होता है, जैसे इनका है, और अच्छा खासा इसका लेंथ भी है, इसकी लेंथ भी खूब अच्छी खासी है और फ्लेंज जो है बहुत अच्छे से डेवलप्ड है सारे के सारे। तो आप ये समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत सभ्य होगा, इसको अपने ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल होगा और ऐसा व्यक्ति कभी भी फुहड़ता नहीं दिखाएगा। इसको क्या कहते हैं, गुस्सा भी आएगा तो ये तमीज से बात करेगा। और जितना ज्यादा ये अच्छी शेप में होगा और जितना ज्यादा ये प्रॉपरली डेवलप्ड होगा, ऐसा व्यक्ति उतना भाग्यशाली भी होगा। दूसरी चीज, इन लोगों में एक क्या कहते हैं सबसे अच्छी बात होती है कि जिनका अंगूठा लंबा होता है और प्रॉपरली शेप्ड होता है, तो ऐसे लोग गो गेटर होते हैं और इन लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है और इन लोगों की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये आपको बेसिकली ये चीजें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं हम अंगूठे के फ्लेंजेस की। ये जो फ्लेंज बने हुए हैं ये भी बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो अब हम फ्लेंजेस की बात करेंगे। देखिए, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं बेसिक बता रहा हूं, क्योंकि अगर जो मैं आपको पूरी तरह से एक एक चीज बताने लगा तो ये पामिस्ट्री का जो टॉपिक है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए एक बार आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन से और अपने प्रैक्टिस से आप बहुत सी चीजें सीखेंगे। और इसके बाद जो है मैं इसमें एडवांस भी आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको एक एक बारीकी जो है
बिल्कुल तरीके से बताऊंगा, लेकिन अगर जो मैंने अभी इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको बीच में ही छोड़ देंगे। चलिए फ्लेंजेस के बारे में बात करते हैं। फ्लेंजेस बेसिकली हिंदी में हम इन्हें पोर कहते हैं। ये आपने यहाँ पर लाइनें देखी होंगी अपने हाथ में, आप अपने अंगूठे में देख सकते हैं। तो अगर जो किसी व्यक्ति का, मैं आपको तीनों बता देता हूं, ये जो फ्लेंज है ये बताता है आपकी विल पावर के बारे में, कि व्यक्ति की जो विल पावर है वो कितनी स्ट्रांग है। ये बताता है, दूसरा वाला फ्रेंज है, ये बताता है आपके लॉजिक के बारे में, और ये बताता है आपके लव और लस्ट के बारे में। मैं लस्ट को भी और लव को भी सब चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अब आप बेसिकली ये समझ लीजिए, आप किसी का हाथ देखते हैं तो ये वाला जो फ्लेंज है इसको हम देखेंगे किसी की विल पावर के लिए, ये देखेंगे हम उसकी लॉजिकल कैपेबिलिटी और प्लानिंग के लिए, और ये हम देखेंगे उसकी लस्ट के लिए। मतलब बेसिक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और अब हम इसके एक एक फ्लेंज के बारे में अलग से बात करते हैं कि अगर जो किसी का फर्स्ट फ्लैंज जो है डोमिनेंट है तो वो कैसा होगा, सेकंड फ्लैंज डोमिनेंट है तो वो कैसा होगा, थर्ड फ्लैंज डोमिनेंट है तो वो कैसा होगा। चलिए अब आप समझिए कि किसी का अगर जो फर्स्ट फ्लैंज यानी कि ये वाला फ्लैंज जो है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है कि इसका जो साइज है इस वाले फ्लैंज से और इस वाले फ्लैंज के कंपैरेटिवली ज्यादा है, मोटा है और अच्छा डेवलप्ड है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला जो फ्लैंज है ये विल पावर को बताता है, किसी भी व्यक्ति की विल पावर के बारे में हम फर्स्ट फ्लैंज से पता लगाते हैं। तो किसी व्यक्ति का अगर जो ये वाला फ्लैंज डोमिनेंट है तो उस व्यक्ति में क्या होगा, उसकी विल पावर बहुत अच्छी होगी। वो मतलब अपनी विल पावर से पहाड़ को भी हिलाने की ताकत रखेगा। ऐसे व्यक्ति में सबसे अच्छी बात क्या रहेगी, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा ओपिनियन नहीं लेगा, किसी से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं लेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बहुत अच्छा होगा, और ऐसा व्यक्ति जो है अपनी मेहनत के दम पे लाइफ में ग्रो करेगा। वो किसी का सपोर्ट लेना पसंद नहीं करेगा, वो किसी को क्या कहते हैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करेगा। तो ये जो ट्रेट्स हैं ऐसे व्यक्ति में होंगे जिसका ये फर्स्ट फ्लैंज जो है बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, अच्छा डेवलप्ड होगा और मोटा होगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी आप बात समझ लीजिए कि फर्स्ट फ्लैंज जो है विल पावर को डिनोट करता है, और जिस व्यक्ति का ये फ्लैंज जो है अच्छा खासा डेवलप्ड रहेगा वो व्यक्ति जो है उसकी विल पावर बहुत अच्छी रहेगी, डोमिनेटिंग रहेगा, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा और अपनी मेहनत में यकीन रखेगा और मेहनत के बल पे जीवन में आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं हम सेकंड फ्लैंज की। ये जो फ्लैंज है, ये जो फ्लैंज है ये आपके लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति का ये वाला फ्लैंज जो है बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहेगा वो व्यक्ति जो है लाइफ में हर चीज को लॉजिकली एग्जीक्यूट करेगा, वो व्यक्ति हर चीज को लॉजिकली समझेगा, और उसका जो बेसिक नेचर रहेगा वो प्लानिंग करना, लोगों से सलाह लेना और हिसाब किताब करना, और बहुत ज्यादा जिद ना करना। हाँ, ये जो फर्स्ट फ्लैंज जिनका डेवलप होता है वो बहुत ज्यादा जिद्दी भी होते हैं और डोमिनेंट भी रहते हैं, लेकिन जिनका सेकंड फ्लैंज जो है बहुत डेवलप रहेगा वो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत ज्यादा वाकपटु होंगे। वाकपटु मतलब एक तपाक से जवाब दे देंगे, और इनकी लॉजिकल कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा रहेंगी। तो आपने ये समझा कि जिसका ये डेवलप होगा वो बहुत ज्यादा विल पावर अच्छी होगी, डोमिनेंट रहेगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और क्या कहते हैं उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी। ये अगर जो फ्लैंज सेकंड फ्लैंज डोमिनेंट है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लॉजिकल होगा, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होगा, और ऐसे व्यक्ति में क्या कहते हैं सोचने समझने की ताकत बहुत अच्छी होगी। लेकिन इनमें भी एक कमी है और इनमें भी एक कमी है। इनमें कमी क्या है कि ये लोग किसी की मानेंगे नहीं, अपनी अपनी चलाएंगे, ये लोग जो है कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होंगे, ये लोग जो है बहुत डोमिनेंट रहेंगे। और जिनका ये वाला फ्लैंज बहुत ज्यादा डेवलप होगा इन कंपैरिजन ऑफ दीज फ्लैंजेस, तो ये लोग क्या कहेंगे, ये लोगों की विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ये लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाएंगे, और ये लोग जो है एडजस्टिंग भी रहेंगे। तो आपको दोनों फ्लैंज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है। और अब हम आ जाते हैं आपके थर्ड फ्लैंज पे।
थर्ड फ्लेंज जो है बेसिकली बताता है आपकी लव और लस्ट के बारे में। वैसे यूजुअली थर्ड फ्लेंज जो है बहुत कम लोगों का अच्छे से डेवलप रहता है, लेकिन कुछ कुछ का रहता है। तो ये जो फ्लेंज है ये आपके लव और आपकी लस्ट के बारे में बताता है। देखिए, लस्ट जो है वो बहुत बड़ा शब्द है, आप इसको फिजिकल डिजायर से मत समझिए। लस्ट जो किसी भी चीज की हो सकती है, जैसे कि किसी को पैसे की लस्ट है, किसी को प्रॉपर्टी की, किसी को पावर की है। तो जिनका ये फ्लेंज जो है बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, हालांकि ये इनसे बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये अगर जो काफी बड़ा है तो ऐसे लोग जो हैं इनमें लव करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशन रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिल फेंक रहेंगे, और ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा सा रसिया होगा। बहुत जल्दी जो है ऐसे लोग फीमेल या मेल की तरफ, मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इनकी तरफ भी जो है मेल फीमेल सेक्स जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के लोग अगर जो किसी का ये आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिखाई देता है तो आप उसको बताइए कि अपने ऊपर कंट्रोल रखें। नहीं तो कई लोग, कई बारी ऐसे लोग जो है ना, वो क्या कहते हैं, लस्ट में इतने डूब जाते हैं कि अपनी लाइफ भी स्पॉइल कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल, चलिए खैर इसका एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन हाँ, जिसका ये थर्ड फ्लेंज जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहेगा, उसके अंदर किसी ना किसी तरह की लस्ट रहेगी, और उसका जो क्वेश्चन रहेगा वो उस तरह का रहेगा कि मल्टीपल रिलेशनशिप बनाने, बहुत सारे प्रेम संबंध चाहिए, बहुत सारे महिला या पुरुष मित्र चाहिए, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो व्यक्ति रिलेशनशिप में डूबा रहेगा। जिनका ये क्या कहते हैं थर्ड फ्लेंज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहता है, तो उनकी भी विल पावर की थोड़े से इश्यूज मैंने देखे हैं। मतलब उनकी भी विल पावर जो है बहुत अच्छी नहीं होती है। अब विल पावर अच्छी नहीं होती, इसीलिए तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते, और ऐसे लोग जो हैं कई बारी जो हैं इस तरह के रिलेशनशिप में फंस जाते हैं कि जो कि इनकी लाइफ स्पॉइल कर देता है। तो किसी का ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो तो उसको वॉर्न कीजिएगा। ठीक है, अब हम अंगूठे के बारे में, आपको फ्लेंजेस के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं, अंगूठे बेसिकली 3-4 तरह के होते हैं। एक अंगूठा तो ये बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल जो है एकदम सीधा अंगूठा है और एकदम स्ट्रेट है। तो जितना ज्यादा आपका अंगूठा फर्म रहेगा, सीधा रहेगा, उतना ज्यादा वो व्यक्ति जो है उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी और वो व्यक्ति डोमिनेंट रहेगा। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये लोग हर जगह एडजस्ट नहीं हो पाते, और इनमें क्या कहते हैं जिद जो है अजीब ही तरह की जिद रहती है। मतलब जितना ज्यादा फर्म अंगूठा है और बिल्कुल सीधा है आपका, वो व्यक्ति जो है कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और वो बहुत डोमिनेंट रहेगा। ऐसे लोगों को मदद मांगने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे लोगों में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है और विल पावर अच्छी है, तो ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन व्यवहार कुशल ये लोग नहीं होते। और मैंने ऐसे अंगूठे जो है यूजुअली ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के हाथ में देखे, जो कि बहुत मेहनत करके बड़े ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं, और उनके पास जो है एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। अब क्या कहते हैं, कुछ अंगूठे जो हैं वो, जैसे ये है कि ये अंगूठा जो है थोड़ा सा पीछे जाता है। ये मान लीजिए ये अंगूठा थोड़ा सा पीछे जाता है। तो अगर जो ये अंगूठा है किसी का जो थोड़ा सा झुक रहा है, तो ये और फ्लेक्सिबल है। मतलब ये जो मैंने अंगूठा सीधा बताया और फर्म बताया, बिल्कुल कहीं मुड़ नहीं रहा है, बहुत ज्यादा सीधा है और स्ट्रांग है। तो इनमें जो है लीडरशिप क्वालिटी बहुत रहती है, एक्शन इनके बहुत अच्छे रहते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जिनका अंगूठा थोड़ा सा पीछे की मुड़ रहा है और ये लोगों का मतलब फ्लेक्सिबल अंगूठा है, तो ऐसे लोगों का व्यवहार भी जो है बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ये लोग कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन में सरवाइव कर लेते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डोमिनेंस नहीं होती है, बहुत ज्यादा इनको अहंकार नहीं होता है यूजुअली। और कहीं ना कहीं देखा है मैंने ऐसे लोगों में क्या कहते हैं, एक आर्टिस्टिक क्वेश्चन भी इनका थोड़ा सा ज्यादा डेवलप रहता है, इनकी इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है कि ये लोग ना फिजूल खर्च बहुत करते हैं, बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, और कई बारी तो ये बिल्कुल ब्रोक हो जाते हैं पैसे के मामले में। तो अगर जो आपका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है तो आप बहुत ज्यादा
व्यवहार कुशल हैं, एडजस्टिंग हैं, लेकिन आप जो है बहुत ज्यादा खर्चीले भी हैं। तो थोड़ा सोच समझ के रहिए, नहीं तो कई बारी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपके पास बिल्कुल भी पैसा ना बचे। अच्छा, कई बारी जो अंगूठा है वो इतना ज्यादा पीछे को मुड़ता है, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल अगर जो ये अंगूठा और यहाँ कलाई से लग जाता है, मतलब मैंने देखे हैं ऐसे अंगूठे, मैं आपको अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा। चलिए, मैं मेरे पास एक फोटो मैं उसमें दिखाता हूं आपको। हाँ, ये तो फर्म अंगूठा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ये तो फर्म अंगूठा है। ये लोग जो हैं बहुत डोमिनेटिंग रहेंगे, जिद्दी रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, एडजस्ट नहीं करेंगे कहीं पे भी, और इनको क्या कहते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। अच्छा, ये जो अंगूठा है, ये है वो अंगूठा जो कि बहुत ज्यादा पीछे की तरफ बेंट हो रहा है। ऐसे लोग कहीं पर भी एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब ये समझ लीजिए ये आलू है, किसी भी सब्जी के साथ ये मिक्स हो जाएंगे, किसी भी सिचुएशन में रह लेंगे, और किसी भी तरीके से ये सर्वाइवर कर, ये मतलब बेसिकली सर्वाइवर है, कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों की विल पावर अच्छी नहीं होती, और इन लोगों में जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, इनकी डिसीजन मेकिंग भी बड़ी वॉलेटाइल रहती है, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, और ये लोग जो है पैसा भी बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। तो अगर जो आपका इस तरह का अंगूठा है तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो फिर आपको लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जिनका जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल अंगूठा होगा और जितनी ज्यादा पीछे की तरफ मुड़ेगा, वो व्यक्ति उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, बिहेवियर और नेचर में पैसा बहुत खर्च करेगा, और क्रिएटिव भी होगा, लेकिन उसकी विल पावर अच्छी नहीं होगी, और उसमें जो है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो है वो कम रहेंगी। अब इसी तरह से जो हाथ के अंगूठे का एक एस्पेक्ट होता है, मैं अभी आपको बताता हूं। ये जो एंगल है, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर जो आप अपना अंगूठा नॉर्मली खोलिए, अगर जो ये एंगल 90 डिग्री से कम है, मतलब सॉरी 90 डिग्री तो बहुत ज्यादा हो गया, ये जो है 90 90 डिग्री से क्या, ये तो बहुत ही कम है। एक सेकेंड। अगर जो किसी व्यक्ति के हाथ खुलने पर ये वाला जो एंगल है, ये 70 डिग्री के आसपास है या 90 डिग्री से कम है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत जिद्दी स्वभाव का होगा, किसी की नहीं मानेगा, अपनी अपनी चलाएगा। और जितना ये एंगल ब्रॉड होता चला जाएगा, किसी का अंगूठा यहाँ है, किसी का यहाँ है, और किसी का तो बिल्कुल ही ऐसे होता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर पिक में दिखाया कि बिल्कुल ही खुल जाता है, तो उतना ज़्यादा वो लिबरल होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा वो अनऑर्थोडॉक्स हो जाएगा उस व्यक्ति को। मतलब आपका अंगूठा जितना ज़्यादा उंगलियों से जितना बड़ा एंगल बना रहा है, तो आप ये समझ लीजिए उस व्यक्ति के विचार जो हैं बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल हवा की तरह होता है। तो आज मैंने आपको अंगूठे के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, और होप आपको समझ में आई हो। देखिए, कोई भी आप स्टडी करें, आप मैथ सीखें, इंग्लिश सीखें, हिंदी सीखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है प्रैक्टिस। अभी जितनी भी आपने चीज़ें देखी हैं वो आप अपने हाथ में देखिए, अपने परिवार के हाथ में देखिए, आप देखिए कि वो चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। अगर जो वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं तो आप उसके रीजनिंग लगाने की कोशिश कीजिए कि वो मैच क्यों नहीं करी। हालांकि अभी बहुत अर्ली है, अभी आपको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनसे मैच हो रहा होगा, और जितना ज्यादा मैच होता चला जाएगा उतना ज्यादा आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो फर्म होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और आपने देखा कि अंगूठा भी कितना इंपॉर्टेंट है, और आप क्या कहते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।